हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जीएस आचार्य यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एनसीईआरटी सार बैच के अंतर्गत हम लोग जियोग्राफी सीरीज को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हमने ब्रह्मांड के विषय में जाना, हम सौरमंडल के विषय में आगे देख रहे थे, दो ग्रहों को हमने विस्तार से चर्चा किया, जाना। अब हम लोग तीसरे नंबर के ग्रह की चर्चा करेंगे। और दोस्तों एनसीईआरटी सीरीज को आप लगातार देखते रहिए। ये एनसीईआरटी का सार है और इसमें आपको बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट वाइज और सारी तथ्यात्मक सारी बातें आपको बताई गई हैं। दोस्तों, अब हम लोग सौरमंडल के ही क्रम में तीसरे ग्रह को जानने की कोशिश करते हैं। तीसरा ग्रह, जैसा कि आप जानते हैं कि सौरमंडल के ही क्रम में तीसरा ग्रह कौन सा होता है, वो पृथ्वी होती है। ठीक है, पहला कौन सा ग्रह है, मरकरी है, दूसरा वीनस है, तीसरा अर्थ है। अब अर्थ के विषय में हम लोग यहाँ पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे और अर्थ की स्पेसिफिक विशेषताओं को हम लोग पृथ्वी के ही भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसके विषय में बेसिक जो है बातें जान लेते हैं कि क्या क्या है। चलिए, पृथ्वी जो है जिसको हम लोग अर्थ बोलते हैं, ठीक है, और यही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन अभी तक संभव पाया गया कि जीवन जो है, जीवन के अनुकूल दशाएं इसी ग्रह पर अभी मौजूद हैं। तो पृथ्वी जो है दूरी के क्रम में बात किया जाए, सूर्य से दूरी के क्रम में, तो ये कौन से नंबर का, 1, 2 और तीसरे, अर्थात ये तीसरे नंबर का ग्रह है, तीसरे स्थान का या नंबर का ग्रह है अगर दूरी के क्रम की बात की जाए। वहीं अगर आकार के क्रम की बात की जाए दोस्तों, तो ये 5वें नंबर का ग्रह हमें दिखाई पड़ता है। आकार के क्रम में 5वें नंबर का हमें दिखाई पड़ता है। कभी कभी वनडे एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आकार के क्रम में पृथ्वी का जो है कौन सा स्थान है या आकार के क्रम में किस नंबर पे है, तो 5वें स्थान पे हमें आकार के क्रम में दिखाई पड़ता है। वहीं अगर घूर्णन की बात की जाए कि पृथ्वी जो है वो घूर्णन कितने समय में करती है, तो आपको पता है दोस्तों कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन लगभग 24 घंटे के आसपास करती है। तो अपने अक्ष पर घूर्णन जो है वो 24 आवर्स के आसपास करती है। वहीं परिक्रमा की बात की जाए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सौरमंडल में सूर्य केंद्र में अवस्थित है और उसके चारों तरफ जो है ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह सभी जो है कहीं न कहीं चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं हमें। तो परिक्रमा की बात की जाए तो 365 दिन, ठीक है, और 6 घंटों के आसपास इसकी एक परिक्रमा जो है पूरी होती है। और यही 6 घंटे अगर 4 वर्ष से इसको मल्टीप्लाई किया जाता है तो यही 6 घंटे एक दिन में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि आप 4 वर्ष के बाद एक लीप ईयर देखेंगे जिसमें फरवरी जो है 28 की जगह 29 दिन की दिखाई पड़ती है। तो यही 6 घंटे हैं जो 4 वर्षों के बाद में एक दिन का जो है स्थान ले लेती हैं और एक दिन में जो है चेंज हो जाती हैं। चलिए, उपग्रह की बात करते हैं तो इसका एक ही उपग्रह है। जैसा कि हम जानते हैं कि उपग्रह जो है जिसको हम सहचर या साथी बोलते हैं, उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं, तो एक ही हैं। ठीक है, हाँ जी, चंदा मामा एक ही उपग्रह है, पृथ्वी के एक ही उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा, जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। ठीक है, तो अब इसी क्रम में हम लोग दूसरे ग्रह की बात करते हैं। ये तो पृथ्वी हुआ। अगर हम लोग मंगल की बात करें तो मंगल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, मार्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्स बोलते हैं। और अगर इसी मार्स की ही बात की जाए तो दूरी के क्रम में दोस्तों हमें ये कौन से नंबर दिखाई पड़ता है, ये 4थे नंबर पे दिखाई पड़ता है। ये कौन से नंबर पे दिखाई पड़ता है, 4th स्थान पे हमें ये दिखाई पड़ता है। जैसा कि आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं कि ये दूरी के क्रम में 4थे नंबर का ग्रह है। ठीक है, आप लोग दोस्तों कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को जो है देखिए और याद करिए। आपको कहीं ना कहीं रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट को जानने की ज़रूरत है। उसी कॉन्सेप्ट से ही आप चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। अगर आकार की बात की जाए तो ये 7वें नंबर का ग्रह है, ये 7वें नंबर का ग्रह है। आकार की बात की जाए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि आकार के क्रम में कौन सा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब उपग्रह की बात करते हैं तो उपग्रह इसके 2 दिखाई पड़ते हैं। बेसिकली इसके उपग्रह कितने दिखाई पड़ते हैं, 2, जो ज़्यादा लाइमलाइट में ज़्यादा चर्चित रहते हैं, जिनको हम फोबोस एवं डीमोस नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, ये उपग्रह इनके दिखाई पड़ते हैं। अगर इसके उपमा की बात की जाए तो इसको कौन सी उपमा दी गई है, इसको लाल ग्रह की उपमा दी गई है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसको लाल ग्रह
क्यों कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि पहले नंबर का ग्रह आकार में कौन सा है, और दूसरा आप बताइएगा आकार में फर्स्ट स्थान किसका है। ठीक है, और दूसरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसको लाल ग्रह क्यों कहा जाता है। वहीं अगर बात की जाए कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है, जो दिखाई पड़ता है, वो मंगल पर ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, ओलिपम या ओलिपस मेसी इसका नाम है। ठीक है, ये सौर मंडल का जो है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत मंगल ग्रह पर ही दिखाई पड़ता है दोस्तों। अगर बात की जाए इसके स्पेसिफिक फीचर्स की या विशेषता की बात की जाए तो ये पृथ्वी के समान जो है ऋतु परिवर्तन करता है। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी जो है कितने ऋतुओं में जो है चेंज होता है पृथ्वी, तो 4 ऋतुओं में। ठीक है, तो उसी प्रकार ये भी मंगल ग्रह भी पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन करता है। चलिए आगे बात करते हैं। मंगल ग्रह पर जो है इसरो ने 5 नवंबर 2013 को एक मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा और ये सफल मिशन था दोस्तों। इसी के माध्यम से मार्स पर कई सारी संभावनाओं की पॉसिबिलिटीज़ की खोज की गई और ये कहा गया कि पृथ्वी के समान कुछ स्पेशल जो है फीचर्स यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि मार्स मिशन पे जो है, मंगल मिशन पर एक मूवी भी बनी है अक्षय कुमार जी की। ठीक है, तो वो इसी जो है ग्रह के और इसी ग्रह पर भेजे गए जो है मिशन के विषय में बनाया गया है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं एनसीईआरटी सार बैच जो है वो स्टार्ट है। आप लोग एनसीईआरटी सार बैच को प्रमोट कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, लगातार आप लोग उसको लाइक कर रहे हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए कि आकार जो है वो हमने देखा था कि ये आंतरिक ग्रह जो है आपके कंप्लीट हो गए हैं। आंतरिक ग्रह जो है आपका कंप्लीट हो गया है। 4 ग्रहों को मिला करके हमने देखा था कि ग्रह जो है एक इंटरनल प्लैनेट और आउटर प्लैनेट, 2 ग्रहों को 2 उसमें भागों में बांटा गया था, एक इंटरनल प्लैनेट और दूसरा आउटर प्लैनेट। तो इंटरनल जो इनर प्लैनेट जो हैं, इनर प्लैनेट में 4 ग्रह बेसिकली आते हैं। कौन कौन सा, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। 4 उपग्रह जो है, 4 ग्रह आते हैं और चारों ग्रह जो है वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। और अगले जो है वीडियो में हम लोग आउटर प्लैनेट की चर्चा करेंगे दोस्तों। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका उत्तर दीजिए आप लोग, और इसी तरह प्यार देते रहें दोस्तों। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।